चुनाव आयोग ने 65 लाख फर्जी नाम वोटर लिस्ट से काटे, भड़का विपक्ष। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पूछा, किसके कहने पर 65 लाख वोटर्स उड़ाए गए। बिहार से सांसद पप्पू यादव भड़के, बोले फर्जी वोट पर मोदी बने पीएम, लोकसभा को किया जाए भंग। तो सबसे पहले आप उसी वोट पर आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम लोग चुनाव जीते हैं, तो पहले लोकसभा को भंग कर दीजिए। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को विपक्ष ने बताया वोटबंदी की साजिश। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत 65 लाख फर्जी नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, जिसके बाद विपक्ष के हमलों का दौर अब और तेज हो गया है। जैसे ही चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जारी किया, वैसे ही विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और टीएमसी के नेता भड़क गए। किसी ने चुनाव आयोग के इस एक्शन को वोटबंदी करार दिया, तो किसी ने कहा कि पिछड़े वर्ग को मताधिकार से वंचित करने का ये एक तरीका है। लेकिन अब बिहार से सांसद पप्पू यादव ने वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में जो 65.63 लाख वोटर्स का नाम काटा गया है, वो उस पर भड़क गए हैं और लोकसभा भंग करने की मांग अब पप्पू यादव के जरिए की जा रही है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर ये नाम फर्जी है तो मोदी इन्हीं वोट से पीएम बने हैं और मैं इन्हीं वोट से सांसद बना हूं, तो ऐसे में लोकसभा को भंग किया जाए और दोबारा चुनाव कराए जाएं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने चोरी नहीं की है, डाका डाला है, ये नस्ल पर हमला है, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। क्या कह रहे हैं निर्दलीय सांसद है बिहार से पप्पू यादव, जरा सुनिए। भैया आप 2,78,000 वोट काट दिए, पूर्णिया पटना का 3.5 लाख वोट, एक महीना में आपको पता चल गया कि 22 लाख लोग मर गए और 35 लाख लोग मिसिंग हैं, 7 लाख लोगों का डबल नाम है, 16 साल में पता नहीं चला। तो सबसे पहले आप उसी वोट पर आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम लोग चुनाव जीते हैं, तो पहले लोकसभा को भंग कर दीजिए और हम लोग चुनाव में चलिए, हम लोग चुनाव लड़ने चले। तो हम लोग क्या गलत वोटर पर यदि बन गए हैं तो ये कौन देखेगा। तो इसीलिए मेरा तो सबसे पहला सवाल है कि फर्जी वोटर पर यदि हम लोग बने हैं तो हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और नए विधानसभा जितना बने उसको भी डिसॉल्व करना चाहिए। तो आप ये नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र में भी आप पिछले दरवाजे से चुनाव जीते और वो भी 5 बजे के बाद 40 लाख वोटिंग कास्ट हुआ। फिर आप हरियाणा, दिल्ली की स्थिति वही हुई, जब आपको लगा कि हाँ कोई रास्ता नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय आपको बार बार कह रही है और कह भी दिया कि गलत होगा तो हम कैंसिल करेंगे। और आधार कार्ड की वैल्यू के बारे में सर्वोच्च न्यायालय आपसे कहा, उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक जोड़िए, काटिए नहीं, कम से कम कटे। लेकिन तो माइंड इनकी पूरी की पूरी मेंटलिटी, इनका पूरा समझिए कि ऐसा डिस्कोर्स, मतलब हमने ऐसा मेंटल लेवल, इसको किसी कांके में जाने की जरूरत है। चोरी करने के लिए नहीं, डकैती कर लिया। चोरी करता तो समझ में आया, डाका डाला और नस्ल पर हमला किया है। तो लड़ाई डेली है, सदन नहीं चलेगी, कल परसों से भी सदन हम लोग नहीं चलने देंगे। सर्वोच्च न्यायालय से भरोसा और उम्मीद है, तो ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने एक पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए और वोटर लिस्ट से 65 लाख फर्जी वोटर्स का नाम कटने पर वो भड़क गए और सवाल दाग रहे हैं कि 65 लाख मतदाता एक झटके में उड़ा दिए गए।
आखिर क्यों और किसके कहने पर ऐसा किया गया। तो इस तरीके से पूरा विपक्ष लगातार हमलावर है। जहां एक तरफ संसद परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और वहीं पर संसद में हंगामा एसआईआर को लेकर लगातार जो है संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है, स्थगित हो रही है। और वहीं पर चुनाव आयोग ने अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो एसआईआर की ये प्रक्रिया है इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें खबर यह है कि 65 लाख करीब ये फर्जी वोटर्स हैं जो के नाम काटे गए हैं, और नई लिस्ट के मुताबिक 65 लाख से ज्यादा नामों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिससे राजनीतिक बवाल जो है वो बिहार के साथ साथ पूरे देश में देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने यह बताया है कि अब कुल 7.24 करोड़ मतदाता सूची में शामिल है, जबकि रिवीजन से पहले यह संख्या 7.9 करोड़ थी। ये जानकारी दी है। आखिर ये 65 लाख नाम क्यों हटाए गए हैं? जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है उसमें बताया है कि 22.34 लाख जो मतदाता हैं यानी जो वोटर्स हैं वो अब जीवित नहीं है, वो मृत है, और 36.28 लाख लोग राज्य से बाहर स्थायी रूप से चले गए हैं या फिर अब प्रेजेंस नहीं है। तो अब अगर वो एब्सेंट है, अगर उन्होंने ट्रांसफर ले लिया है और स्थायी रूप से वो राज्य से बाहर चले गए हैं, तो जाहिर तौर पर उनका नाम भी वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा 7.1 लाख मतदाता के नाम 2 बार दर्ज पाए गए हैं, यानी 2 बार रजिस्ट्रेशन जो है उसमें पाया गया है। ये सफाई देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने और फर्जी नाम हटाने के उद्देश्य से ही की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने जो है पप्पू यादव को सुना, आपने श्रीनिवास बीवी का वो ट्वीट भी देखा, लगातार राहुल गांधी क्या बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं, फर्जी तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी के जो नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी 65 लाख वोटर का नाम कटने से वो भी भड़के हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी कवायद वोट बंदी जैसी है, जैसे नोटबंदी में गरीब की पूंजी छीनी। आयोग ने ये कदम गरीबों, दलितों और इस तरीके से जो है उनके वोट छीनने के लिए कहीं ना कहीं ये कदम उठाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मृत या अनुपस्थित माने गए लोगों की पहचान किस आधार पर की गई। मृत्युंजय तिवारी लिस्ट मांग रहे हैं कि चुनाव आयोग को लिस्ट देनी चाहिए कि किन लोगों के नाम काटे गए हैं, कितने मृत हैं, कौन से वो लोग हैं, कौन से लोगों ने ट्रांसफर लिया है, उनके नामों के साथ बाकायदा हमें लिस्ट मिलनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सुनिए। देखिए, एसआईआर की सूची में खामियां ही खामियां हैं, और जिस तरह से कहा गया है कि 65 लाख मतदाताओं का उनका जो अधिकार है वो छीन लिया गया। अब जो भी कारण बताया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, कोई मृत पाए गए या कोई बाहर चला गया 2 जगह, उसका लिस्ट जारी करना चाहिए, सूची जारी करना चाहिए कि कौन कौन लोग मृत पाए गए, कौन कौन लोग, तब ना पता चलेगा। असली खेल तो यहाँ ये कर रहे हैं। अगर 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया तो इसका मतलब है हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से ज़्यादा वोटरों को वंचित कर दिया वोट देने से। अब इसकी सच्चाई क्या है, इसका जानने का अधिकार तो हर राजनीतिक दल को है, हर मतदाताओं को है, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र में जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया, डॉग बाबू, कुत्ता बाबू, तो सोनाली ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल के नाम से, तो ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसमें 65 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। इसमें जो हम लोगों को पहले से शक शंका था कि इसमें फर्जीवाड़ा होगा, जो लोग मृत हो गए हैं, जो नहीं रहे दुनिया में, जो 2 जगह वोटर हैं, जो चुनाव आयोग दलील दे रहा है, तो जब तक 65 लाख लोग जिसका नाम काटा गया है उसका सूची आप लोगों को उसको सूची दिया जाना चाहिए, नाम पूरा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया है। यही तो सारा खेल है। अभी तो आज
आपत्ति दर्ज करने का समय आया है। अब असली पता चलेगा हकीकत। तो वहीं पर प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो कि राहुल गांधी के चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बयान को सही ठहराते हुए वो दरअसल इन 65 लाख लोगों के नाम कटने पर वोटर लिस्ट से बेहद हैरान हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ठीक कहा था, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, वो भी सुनिए। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। अगर बिहार में 65 लाख नाम कट गए हैं, वो भी उन जिलों में, उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं, पिछड़े वर्ग के ज्यादा हैं, दलित समुदाय के ज्यादा हैं। तो अब इसके अलावा रह क्या गया साबित करने को? यानी जानबूझकर इलेक्शन कमीशन वंचित कर रहा है उन लोगों को अधिकारों से। 65 लाख बहुत बड़ा फिगर है। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। राहुल गांधी ने ठीक कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर जिस तरह चुनाव आयोग अगर ऐसा करता है और सबूत है तो दिए जाएंगे। और ये कल्पना करिए कि 65 लाख का मतलब क्या होता है। आज तक कभी भी भाजपा सरकार को छोड़ के अर्धसैनिक बल, पार्लियामेंट हाउस तो छोड़ दीजिए, कभी सदन के अंदर जाने का कोई दृष्टांत नहीं है। सदन पवित्र मंदिर लोकतंत्र का, वहां आपने अर्धसैनिक बल कर दिए। आज अर्धसैनिक बल है, कल आप सैनिक बल करेंगे। तो क्या सांसदों के लिए अर्धसैनिक बल लगाया जाएगा कि वो अपने अधिकारों का प्रदर्शन न कर सके? वो जाना चाहते हैं, बेल में जाने दीजिए उनको। आप कार्रवाई करिए आसन से बैठ के, पर आप उनकी अभिव्यक्ति सीआईएसएफ अर्धसैनिक बल से रोकेंगे, बल प्रयोग करेंगे, महिलाओं पर पुरुष सिपाही बल प्रयोग करेंगे। ये एक अंधकार भरा काला दिन है भारत के लोकतंत्र इतिहास को। भाजपा को सर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। हालांकि एक तरफ विपक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष इसे वोटबंदी बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, जो नए विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर भी विधानसभा भंग होनी चाहिए, इन्हीं वोटों के आधार पर चुनाव जीते गए हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। एनडीए का पलटवार ये है कि दरअसल ये एक साहसिक और जरूरी कदम है जो एसआईआर की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो सीमांचल क्षेत्र हैं वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं, उन्हें जाहिर तौर पर बाहर किया गया है और यही विपक्ष की बौखलाहट का कारण भी है। लेकिन अगर मैं ड्राफ्ट लिस्ट में जिला वाइज ये आपको बताऊं कि क्या स्थिति है, किस तरीके से जो है नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अगर मैं बिहार की राजधानी पटना की बात करूं तो 3.95 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं जुड़े। मधुबनी 3.52 लाख, पूर्वी चंपारण 3.16 लाख, गोपालगंज 3.1 लाख और बेगूसराय 284 लाख और इसके अलावा मुजफ्फरपुर 2.83 लाख, शेखपुर सिर्फ 26,256 फॉर्म। और इस तरीके से जो है जो विवाद है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से गहराया हुआ है। ये ड्राफ्ट लिस्ट में जिलावार स्थिति जो है मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से जब ये ड्राफ्ट सामने आया है तो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर विवादित लगातार के रही है। शुरू से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है। लेकिन फिलहाल जो फर्जी नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं उस पर कुछ इस तरीके का राजनीतिक बवाल जो है वो फिलहाल ना सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में विपक्ष के जरिए देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।